स्वागत है। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में शिकायत निवारण तंत्र, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। हाँ। निस्म, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत NISM स्टडी मटेरियल के चैप्टर 20 पर आधारित है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर उन्हें वित्तीय उत्पादों या सेवाओं से कोई परेशानी हो, कोई इशू हो, तो समाधान के लिए क्या रास्ते मौजूद हैं। एक मजबूत निवारण प्रणाली ही मतलब बाजार में भरोसा कायम रखती है। सही कहा। तो शुरुआत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से करते हैं। ये तो काफी बेसिक कानून है। हाँ, बिल्कुल। ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाला एक, आप कह सकते हैं, फाउंडेशनल कानून है। बिल्कुल। इसमें कंज्यूमर कौन है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कौन होता है कंज्यूमर? वो व्यक्ति जो पैसे देकर या देने का वादा करके या फिर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत कोई सामान या सेवा खरीदता है। अच्छा। लेकिन एक पेंच है, अगर कोई सेवा कमर्शियल पर्पस के लिए ली गई है तो वो व्यक्ति इस एक्ट में कंज्यूमर नहीं माना जाता। ओके। और ये वित्तीय सेवाओं पर भी लागू होता है। हाँ, पूरी तरह लागू होता है। यही बात इसे निवेशकों के लिए बहुत रेलेवेंट बनाती है। समझ गई। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो खास मैकेनिज्म बने उन पर। पहला कदम क्या होता है? पहला कदम तो देखिए, हमेशा संबंधित कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर से ही संपर्क करना होता है जिनसे आपने प्रोडक्ट या सर्विस ली है। ठीक है। और एक अच्छे शिकायत निवारण सिस्टम की कुछ पहचान होती है। जैसे शिकायत कहाँ से मिली, कब मिली, इसका साफ रिकॉर्ड हो। शिकायत फ्रिवलस ना हो, मतलब बेबुनियाद ना हो। एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR जिसे कहते हैं, वो पता चले। समाधान के लिए एक तय समय सीमा हो, और अगर समाधान से संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील, मतलब एस्केलेशन का मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए सेबी ने क्या अनिवार्य किया है इस बारे में? सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए ये मैंडेटरी किया है कि वो अपने कंप्लायंस ऑफिसर और जो भी इंटरमीडियरी या पार्टनर या प्रोप्राइटर है, उनकी डिटेल्स, नाम, पता, फोन नंबर, ये सब डिस्प्ले करें ताकि क्लाइंट आसानी से संपर्क कर सकें। बिल्कुल। और अगर क्लाइंट, मान लीजिए, इंटरमीडियरी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो फिर कहाँ जाएं? तो वे सीधे सेबी के स्कोर सिस्टम पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्कोर्स, हाँ, इसका जिक्र आता है। सेबी कंप्लेंट्स रेड्रेसल सिस्टम है ना? जी, ये कैपिटल मार्केट में शिकायतों के निपटारे के लिए एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ निवेशक लिस्टेड कंपनियों और मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, DP, म्यूचुअल फंड्स, इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। किन तरह की शिकायतें स्कोर्स नहीं लेता, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अधूरी शिकायतें या बिना सबूत के आरोप। अगर कोई सिर्फ सलाह मांग रहा है या मामला पहले से कोर्ट में है, मतलब सब जुडिस है, तो वो स्कोर्स नहीं देखेगा। और अनलिस्टेड कंपनियों का? हाँ, अनलिस्टेड या डीलिस्टेड कंपनियों से जुड़ी शिकायतें भी स्कोर्स के दायरे में नहीं आती। ठीक है। और अगर स्कोर्स से भी बात ना बने तब निवेशक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब स्कोर्स से समाधान ना मिला हो। पर इसके लिए एक टाइमलाइन होती है, उसी के अंदर शुरू करना होता है। ओके, ये तो हुई कैपिटल मार्केट की बात। अब जरा बैंकिंग सेक्टर का देखते हैं, वहां क्या व्यवस्था है? बैंकिंग में RBI ने पहले BCSBI बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया था। बैंकों के अपने फेयर प्रैक्टिस बोर्ड भी होते हैं, और अगर बैंक से समाधान ना मिले तो पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन थे। हाँ, लेकिन अब तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आ गई है, सही कहा ना? बिल्कुल सही। अब RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लागू की है। इसमें RBI का नियुक्त अधिकारी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी लगभग सभी तरह की शिकायतें देखता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन। हाँ, क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट चार्जेस, ATM डेबिट कार्ड इश्यूज, गलत कारणों से लोन रिजेक्ट होना, ये सब शिकायतें ऑनलाइन, ईमेल या फिजिकली भी दी जा सकती हैं। काफी व्यापक है तो। अच्छा, और इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोसेस वैसा ही है? मिलता जुलता है, हाँ। पहला स्टेप बीमा कंपनी का अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ही है। और अगर वहां बात ना बने तो फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, उनसे संपर्क किया जा सकता है। बीमा लोकपाल क्या देखते हैं, मतलब किस तरह की शिकायतें? कई तरह की, जैसे क्लेम रिजेक्ट होना, चाहे पूरा या आधा अधूरा, प्रीमियम को लेकर कोई झगड़ा हो, पॉलिसी की शर्तों की इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई मुद्दा हो, क्लेम सेटलमेंट में देरी हो रही हो, या प्रीमियम ले लिया पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ये सब। अच्छा। लोकपाल पहले मीडिएशन से समझौता कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो काम ना करे तो वे एक अवार्ड पास कर सकते हैं।
और अगर लोकपाल के अवार्ड से भी संतुष्टि ना मिले तो? तब IRDAI का IGMS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम या कोर्ट का रास्ता तो है ही। ठीक है, अब आते हैं पेंशन सेक्टर पर, खासकर NPS। उसके लिए क्या है? NPS से जुड़ी शिकायतों के लिए पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जैसे NSDL eGov। वहाँ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर यानी GRO होता है। और अगर CRA से समाधान ना मिले, मान लीजिए 30 दिन में, तो सब्सक्राइबर NPS ट्रस्ट के पास अपील कर सकता है, और उसके बाद ओम्बुड्समैन का विकल्प भी है। इन सब के ऊपर एक और महत्वपूर्ण संस्था है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT। बिल्कुल, SAT एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। सेबी, IRDAI या PFRDA के आदेशों के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है। इसकी शक्तियाँ क्या है? इसके पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ होती हैं, समन भेजना, गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना। लेकिन ये सिविल प्रोसीजर कोड से बंधा नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर काम करता है। अपील कितने टाइम में करनी होती है SAT में? जो आदेश मिला है उसके 45 दिनों के अंदर। और अगर कोई SAT के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, 60 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और फोरम है शायद? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे NBFC अगर जमा या ब्याज न दे तो NCLT या कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। कंपनीज अगर बॉन्ड डिबेंचर का पैसा न दे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है। तो हमने देखा कि बैंकिंग, बीमा, कैपिटल मार्केट, पेंशन, मतलब वित्तीय क्षेत्र के हर हिस्से में निवेशकों और भुगताओं की शिकायतों के लिए कई लेवल्स पर व्यवस्थाएं हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर विशेष लोकपाल और SAT तक। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि मदद के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवेज उपलब्ध है। निश्चित रूप से। और यहीं एक सोचने वाली बात सामने आती है, इन सभी निवारण तंत्रों के होते हुए भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्टिवली ऐसी कौन सी रणनीतियां अपना सकता है जिससे क्लाइंट्स की शिकायतें कम से कम हो? क्या बेहतर कम्युनिकेशन, ज्यादा पारदर्शिता इसमें मदद कर सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।